पहले तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर बजाज ईएमआई कार्ड को बनाने के लिए जो ऑफिशियल पोर्टल है इसका जो लिंक है आपको दे रखा, क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर इंटर करना है और गेट इट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। तो ये जो कोड है आप इंटर करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन आप सभी के सामने एक छोटा सा पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको अपना जो नेम है जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर है सेम वैसे दर्ज करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। एक तो मिलता है ऑटो वाला, जहाँ पर अगर आपने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड बनवाया है, कहीं पे भी आपने अपनी डिटेल शेयर करी है तो वहाँ से ऑटोमेटिक आपकी इन्फॉर्मेशन को फेच कर लिया जाएगा। यहाँ पर मैं मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये आसान है, उसमें कई बार एरर आता है। तो हमने मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, देन हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आया है। अब यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर मंथ और डेट को चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो पैन नंबर यहाँ पर इंटर करना है। अब आप देखोगे कि पहले यहाँ पर पैन नंबर मैंडेटरी होता था, लेकिन अभी आप देखोगे कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तभी आप इस कार्ड को बना पाओगे। यहाँ पर मैंने पैन नंबर अपना इंटर कर दिया है। अब आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है ऑक्यूपेशन के बारे में, आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का आप काम करते हो, तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपका जो करंट रेजिडेंस एड्रेस है, आपके एरिया का जो पिन कोड है आपको इंटर करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इन दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो तय होकर के आ चुकी है। ये जो कार्ड है हम पा सकते हैं। यहाँ पर हमें जितनी लिमिट मिली है, मेरे केस में आप देखोगे कि 40,000 रुपए की लिमिट मुझे दी जा रही है। अब ये जो कार्ड है मैं जिनका बना रहा हूँ, मेरा कार्ड पहले ही बना हुआ है, मैं यहाँ पर दूसरा कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि इनके पास में इससे पहले कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है किसी भी बैंक का, तब भी आप देखोगे कि यहाँ पर 40,000 रुपए का जो लिमिट है इनको मिल रहा है। अब यहाँ पर 40,000 रुपए की लिमिट आपको मिलती है। इसके बाद में अगर आप कार्ड को सही तरीके से यूज करते हो, टाइमली अपना पेमेंट करते हो, तो यहाँ पर आपके कार्ड की जो लिमिट है वो इन्हेंस हो जाती है बाद में भी। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है आप देखोगे कि पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से बन जाएगा, कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मिलियंस आप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। बजाज ईएमआई का खुद का पोर्टल भी है जहां से भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इस कार्ड को बनाने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने CKYC करने का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको OTP के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। तो डिजिटल तरीके से आपकी जो रिकॉर्ड है वो आधार के यहाँ पर फेच होकर के आ जाएंगे। हमने यहाँ पर सबमिट किया है। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आप देखोगे हमारा जो करंट एड्रेस है जो कि हमारे आधार पर था वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। अब इन केस ऐसा हो सकता है कि आधार का जो एड्रेस है वो आपका चेंज हो चुका है, आप अभी किसी दूसरी लोकेशन में रह रहे हो, कार्ड आप किसी दूसरी लोकेशन में डिलीवर कराना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नो माई करेंट एड्रेस हैज़ बीन चेंजेड वाला। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअली अपना जो एड्रेस है वो इंटर कर सकते हो। फिर आपका जो आधार वाला एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस हो जाएगा और करेंट एड्रेस आप खुद से ही ऐड कर पाओगे। मेरे केस में सेम ही है। तो हम यहाँ पर कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो KYC वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब KYC वेरिफिकेशन के बाद में आप सभी के सामने एक पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अब इस कार्ड को बनाने के लिए 530 रुपीज़ का जो फीस है वो पेमेंट करना होता है। ये वन टाइम आपको पेमेंट करना है, कोई भी एनुअल चार्ज नहीं है। और ये जो चार्जेस लग रहे हैं वो भी एक तरीके से वेव ऑफ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देखोगे कई सारे प्रोमो कोड यहाँ पर दिख रहे हैं। व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कई सारे प्रोमो कोड आपको यहाँ पर दिख जाते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम इन स्टोर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो कार्ड के बनने के 15 दिनों के अंदर तो आप 1,000 रुपये का जो कैशबैक है इस कार्ड पर पा सकते हो। तो एक तरीके से जो 530 रुपीज़ आप फीस का पेमेंट कर रहे हो वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। इसी के साथ में ढेरों प्रोमो कोड यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जो भी प्रोमो कोड आपको पसंद आता है, जैसे कि इंस्टेंट डिस्काउंट लेना है तो ये वाला जो वाउचर है आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 50 रुपीज़ जो फीस अभी लगने वाली है उसमें से माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है करने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो जिसके माध्यम से भी आपको पेमेंट करना है आप सिलेक्शन करोगे। आज की डेट में UPI के जरिए पेमेंट करना आसान है तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। अपनी जो गूगल पे, फोन पे की UPI ID है हम यहाँ पर इंटर करेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट को अप्रूव करने के लिए। तो आप जैसे एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि कार्ड जनरेट होकर के भी यहाँ पर आ चुका है।
कार्ड की जो एक्सपायरी है, कार्ड नंबर, यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल चुकी हैं। इस कार्ड की जो लिमिट है, जैसे कि मैंने बताया था कि बाद में भी इंक्रीज की जा सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जैसे आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे उसके बाद में कभी भी लिमिट को आप इंक्रीज कर सकते हो। अभी जो कार्ड है इसको देखने के लिए जैसे कि व्यू कार्ड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो पेज है वो आ जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको ऑटो मोडेट यहाँ पर इनेबल करने के लिए बोला जाता था, लेकिन वो जो प्रोसेस अभी स्किप हो गया। आप देखो कि डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर आपको कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है इसी एप्लीकेशन के अंदर डला होना चाहिए। जैसे आप ऑथेंटिकेशन करोगे तो देन आप सभी के सामने एक पिन को सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने मर्जी का कोई भी पिन आप यहाँ पर रख सकते हो, 4 डिजिट का। हमने यहाँ पर एंटर किया, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप सिलेक्शन कर सकते हो। इन केस कभी भी आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इसका जो आंसर है आप अभी इंटर करोगे वो दोबारा से इंटर करके अपना जो पासवर्ड है आप रिसेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया, कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर भी जो बेसिक हमें सेटअप करने की ज़रूरत थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। अगर हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड का एक ईएमआई कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बजाज ईएमआई कार्ड है देखने को मिल जाएगा। हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर करना है इस कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो हमने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है जिस तरीके से पैन कार्ड पर है वैसे दर्ज किया है। तो अब आप देखोगे कार्ड नंबर यहाँ पर आ चुका है, कार्ड हमारा एक्टिव है। टोटल कितनी हमें कार्ड पे लिमिट मिली है वो हमें देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की कितनी लिमिट है तो आप देखोगे कि सेम अमाउंट की जो लिमिट है वो हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है फेच होकर के आ चुकी है, लेकिन कार्ड नंबर पूरा हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इस कार्ड नंबर को पूरा देखने के लिए इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो कार्ड नंबर है पूरा आ चुका है। कार्ड की जो एक्सपायरी है, जारी दिनांक, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। इसी के साथ में आप देखोगे कि इस कार्ड पर हमें जो लिमिट मिली वो कभी भी हम इनहेंस कर सकते हैं। इसका जो पिन है वो हम सेट कर सकते हैं। कार्ड को अगर ब्लॉक करना है वो ऑप्शन मिल जाता है। कभी भी अपना जो स्टेटमेंट है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करे हैं वो भी आप यहीं से देख सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर भी बजाज फिंसर मॉल आपको देखने को मिल जाता है, जहां से भी कोई सामान आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। ऑफलाइन में पहला ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो आपको जैसे कि मैंने बताया था 1000 रुपये का जो कैशबैक हो वो भी मिल जाएगा, और रिकमेंडेड होता है पहला ट्रांजैक्शन ऑफलाइन करने के लिए। तो इस तरीके से इस कार्ड को आप बना सकते हो।